हेलो मेरे प्यारे मैनिफेस्टर्स, क्या आप जानते हैं आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी बातों से घिरे हुए हैं जो बवंडर बनकर आपके दिमाग में घूमती रहती है। मैनिफेस्टेशन तो क्या, एक स्ट्रेट सोचना भी मुश्किल हो जाता है। पर जब आप आध्यात्मिक होने लग जाते हैं तो यानी आत्म का अध्ययन करने वाले हो जाते हैं, तो आप अपनी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद उस यात्रा में छोड़ते चले जाते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। चुनिंदा 5 चीज़ों की आज हम बात करेंगे। जब आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, आप जितना गहराई तक पहुंचते जाएंगे, अपनी इन बाहरी चीज़ों से अपने आप ही डिटैच होते चले जाते हैं। फर्स्ट चीज जो आप छोड़ते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब आपको पता चल जाता है कि आपके बारे में कोई भी कुछ भी बात कर रहा है तो वो उसका नजरिया है, आपका नहीं। पहले कोई जरा सी तारीफ कर दे तो फूल के कुप्पा हो जाते थे, कोई जरा सी बुराई क्या कर दे, कई कई दिनों तक मन खराब रहता और बदले लेने का भी कई बार मन करता। पर जब आप अपने अंदरूनी बदलावों पर ध्यान देने लगते हैं और खुद को बेहतर करने की कोशिश या बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि जो भी जैसी भी बातें कर रहा है वो सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, आपके बारे में नहीं बता रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि आई फील सो गुड व्हेन आई शॉप, आई एम अ शॉपोहॉलिक। मुझे शॉपिंग करके बड़ा ही सुकून मिलता है। अननेसेसरी चीजें खरीद कर ले आते हैं और बहुत सारा पैसा अननेसेसरी खर्च करके आ जाते हैं। जो सामान की जरूरत भी नहीं थी वो भी खरीद लेते हैं और बाद में बुरा महसूस कर एक और खालीपन अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं। उसको भरने के लिए कोई और बुराई पकड़ लेते हैं। आप इस साइकिल से बच जाते हैं अगर आप आध्यात्म की यात्रा पर हैं या आध्यात्मिक हैं। आप जितना अधिक अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं ना, बाहरी फालतू की चीजें आपको उतना कम अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। हम सब की जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ होकर हमारी वाइब्रेशन अक्सर लो हो जाती है और वो हमारे बारे में जो सोच और बोल रहे होते हैं वो हमें चुभता रहता है और ऐसा लगता है कि ये क्यों है। तो यकीन माने, आप जब अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लेते हैं, ऊंचा कर लेते हैं आध्यात्म के जरिए, आत्म अध्ययन के जरिए, तो ऐसे लोग या तो बदल जाते हैं, आपके साथ बेहतर हो जाते हैं, या फिर वो लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। कई बार ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल हो सकता है। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे जो आपके थोड़े करीब भी होंगे, पर वो अगर आपकी वाइब्रेशंस में, आपकी उस हायर वाइब्रेशन में फिट नहीं होते हैं तो यूनिवर्स उनको आपसे साइड कर देगा। पर वो आपके हायर गुड के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होगा। आपका मौत से डर कम हो जाता है। मानेंगे, जब आप आध्यात्म के जरिए जानने लग जाते हैं कि आपका शरीर तो सिर्फ एक चोला है, असल तो आपकी आत्मा है जो आज इस चोले में है, और आप कपड़ों की तरह शरीर को बदलते हैं। जितना अधिक आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, आपके लिए उतना मौत का डर कम होने लग जाता है और आप अधिक श्योरिटी के साथ, विश्वास के साथ उस ऊपर वाले जो आपका पिता है उस पर विश्वास के साथ जिंदगी जीने लग जाते हैं। अब हम सोचेंगे कि अगर हम आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन तो हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि फिर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। आपको चाहिए, आपको महंगी से महंगी कार चाहिए, बहुत शानदार घर भी चाहिए और खूब सारे पैसे और अच्छे रिश्ते भी चाहिए, पर उनको एंजॉय करने के लिए मन में शांति भी तो चाहिए। और अधिक श्योरिटी के साथ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा अगर सिर्फ शॉपिंग आपको वो फीलिंग नहीं देती जो आपका भविष्य देता है। और आप जब ये समझने लग जाते हैं कि भविष्य में ये चीज़ मेरे पास होगी से अच्छा है जो आज है उसमें मैं खुश रहूं, ताकि
जितनी चीज़ें मेरी खुशी को बढ़ाती हैं, यूनिवर्स बार बार उन्हें मेरे पास लेकर आए। और वो एंजॉय भी तब आप कर पाएंगे जब आप आध्यात्मिक रूप से ये समझ जाएंगे कि मेरा शांत रहना, खुश रहना पास्ट पर, फ्यूचर पर निर्भर नहीं करता है, वो मेरी आज की खुशी है। तो आध्यात्म आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।